सैमसन की टीम वापसी, अभिषेक की रन वापसी, बल्लेबाजों की फॉर्म वापसी। जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 रन की जीत के साथ भारत ने तय किया है वेस्टइंडीज के साथ एक नॉकआउट मुकाबला। चेपॉक में खेले गए इस मैच का रिव्यू करने के लिए ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में हमारे साथ शामिल हैं अनिल कुंबले। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उम्मीद थी कि चेपॉक का जो पिच है, जो बैटिंग फ्रेंडली रहा है, वहां बल्लेबाजों को राहत की सांस मिलेगी, और इस मुकाबले के बाद कह सकते हैं देर आए दुरुस्त है। ज़रूर, क्योंकि भारत के लिए अब तक वर्ल्ड कप में अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी। मतलब ओपनिंग पार्टनरशिप, साझेदारी, क्योंकि अगर वो हो जाता है तो फिर बाकी बल्लेबाजों का जो भी रणनीति है वो आ जाता है अपने आप। अच्छी सरफेस थी, अच्छी शुरुआत भी मिली, क्योंकि हाँ, भले ही 3 या 3.25 ओवर में एक विकेट मिला जिम्बाब्वे के लिए, लेकिन तब तक 48 रन आ चुका था। तो मुझे लगता है कि वो शुरुआत इम्पॉर्टेंट रहता है एक T20 गेम में। या तो स्कोर कार्ड पे नजर डाले तो सबसे बड़ा हेडलाइन ऑफ कोर्स आता है कि अभिषेक शर्मा ने रन बनाए, लेकिन जो शुरुआत की आपने बात की, उस लिहाज से सैमसन का टीम में शामिल होना, उसका योगदान रहा उस शुरुआत पे और अभिषेक को अपने लय प्राप्त करने में। हाँ, ज़रूर, मुझे लगता है कि वो एक ना सिर्फ अभिषेक के लिए नहीं, भारत के लिए भी, क्योंकि अगर आपको 200 या 200 के ऊपर रन आपको करना है ऐसे पिचों पे, तो फिर शुरुआत रहना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आज वो हुआ, और अभिषेक के लिए भी एक अच्छा एक रिलीफ आप बोल सकते हैं। जब वो वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलेंगे तो फिर उनके दिमाग में ये नहीं रहेगा। ज़रूर, भले ही वो रॉस्टन चेस से ओपन कर सकते हैं, ऑफ स्पिनर लेके आ सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इतना टेंशन में नहीं रहेंगे, इतना प्रेशर में नहीं रहेंगे कि रन नहीं आया इस वर्ल्ड कप में। जी हाँ, चेपॉक में आज शायद सबसे बड़ी दहाड़ तब निकली थी जब टॉस पर सूर्य कुमार यादव ने कहा कि चेन्नई के होने वाले सुपर किंग संजू सैमसन इस टीम में शामिल है। सैमसन ने बनाए 15 बॉल में 24 रन। अभिषेक की पारी पर आज एक प्रकार की स्मार्टनेस दिखी कि हाँ, मैं ऑफ स्पिन पे आउट हो रहा हूँ तो आज उतने रिस्क नहीं लूंगा। सिकंदर रजा के जो 7 गेंद खेले उसमें सिर्फ 6 रन बटोरे, सेफ। हाँ, क्योंकि उनमें क्षमता है, बाकी बॉलर्स को आराम से वो मार सकते हैं, आज दिखाए। और एक अच्छी बड़ी बात है अभिषेक की कि वो सीधे खेलते हैं, सीधे मारने देखते हैं, और आज देखने को मिला। जो भी फास्ट बॉलर आ रहे थे तो उनको सीधा मारने को देख रहे थे, और वैसे ही रन मिला। तो उनको ये नहीं सोचना है कि हर बॉलर को मुझे छक्का मारना है। आप थोड़ा स्मार्ट खेलेंगे तो फिर आसानी के साथ रन मिलेगा, क्योंकि वो बहुत बढ़िया प्लेयर है। तो ये कॉम्बिनेशन, अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि यही कॉम्बिनेशन लेकर भारत चलेगी। मुझे लगता है कि ऐसे ही है। अगर ऐसे ही कंडीशंस मिलेगा ईडन गार्डन्स में, तो मुझे लगता है सेम कॉम्बिनेशन से जाएगी भारत। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ जो एक मेजर बदलाव आया वो ये था कि तिलक वर्मा, जो कि नंबर 3 थे, वो अब हमें एक फिनिशर के रूप में दिखे आज जम के बरसे। पर क्या उस रोल के लिए आप सहमत हैं उस फैसले के साथ? देखिए, अगर शुरू में कहते हैं तो फिर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि रिंकू सिंह अच्छे किए हैं, जब भी मौका मिला है। आसान नहीं है जब आप 6 या 7 नंबर पे खेलते हैं, कभी कभी 8 साउथ अफ्रीका के साथ, आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको मौका मिलता है कभी कभी जब टीम मुश्किल में रहती है, या 6 बॉल 4 बॉल उसमें से आपको 10 रन 15 रन बनाना है, तो वो किए हैं। लेकिन मुझे लगता है आज जो फॉर्म या परफॉर्मेंस तिलक वर्मा ने दी, तो मुझे लगता है कि वही कंटिन्यू होगा। भले ही रिंकू सिंह मिस करेंगे अगले मैच, उनकी होम ग्राउंड जो IPL की होम ग्राउंड है वो मिस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तिलक वर्मा खेलेंगे अगले मैच। इस वक्त मिस कर रहे होंगे जिम्बाब्वे, श्रीलंका के ग्राउंड्स, क्योंकि अब अगर हम इस टूर्नामेंट को देखें, हमें श्रीलंका में जिम्बाब्वे की एक बॉलिंग अटैक दिखी, और इंडिया में जो ये 2 मुकाबले खेले हैं, और ये दोहराना ज़रूरी है कि वो 10 साल के बाद इंडिया में T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल रहे हैं। क्या कंडीशंस का अनुभव जो नहीं है वो पूरी तरह झलक रहा है? हाँ, क्योंकि उनकी बॉलिंग जो कमियां हैं वो ऐसे फ्लैट सरफेसेस पे मिलता है आपको, और इनका बैटिंग का भी वो जो एक टेम्पलेट है वो मोर सूटेड फॉर 170 180 काइंड ऑफ अ स्कोर। और मुझे लगता है कि जब आपके पास एक्सेस पेस वाला नहीं है, फिर स्पिनर्स में भी ऐसा नहीं कि वो
रेगुलर स्पिनर्स है, वो थोड़ा वाइट बॉल स्पेशलिस्ट है, तो मुझे लगता है वो बात हुई। और शुरुआत में भी शायद जिम्बाब्वे ने वो जो ऑफ स्पिनर का लेके नहीं आए 6 ओवर में, फिर क्रेमर जो बहुत अच्छा डाले थे श्रीलंका में, और वानखेड़े में भी आसान नहीं है। वेस्ट इंडीज़ जब मार रहे थे चौके छक्के, वो एकमात्र बॉलर थे जो उनको थोड़ा टर्न भी मिला और तंग भी किए एक आध बैट्समैन को। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा डिसीजंस वो अगर बदलाव करते तो शायद और कॉम्पिटिटिव होता ये मैच। लेकिन जिम्बाब्वे की ये वर्ल्ड कप की कहानी जब दोहराई जाएगी तो एक नाम जो सबसे ऊपर हमेशा रहेगा वो है ब्रायन बेनेट। नाबाद रहने का अपना स्ट्रीक जारी रखते हुए एक बार आउट हुए थे बस उस वेस्ट इंडीज़ वाले मुकाबले में। सही है कि कहना कि जिम्बाब्वे को एक सुपरस्टार मिल गया? और ज़रूर, अगर आप देखिए इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन बेनेट की रही है। फील्डिंग का तो बहुत बढ़िया कैच लिए वहाँ श्रीलंका में, और ओपनिंग आसान नहीं होता। हाँ, भले ही T20 में ओपनिंग पोजीशन रहता है कि आप खुल के खेल सकते हैं, पूरा 20 ओवर खेल सकते हैं, लेकिन इतना कंसिस्टेंसी दिखाने का, और वो भी 22 साल की उम्र में, आसान नहीं होता है। पहला T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं आप, और वो भी जिम्बाब्वे वापसी कर रहा है, और यहाँ आके एकमात्र बल्लेबाज, इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, वो भी दिग्गज बॉलर्स के साथ। और जैसे वो बुमराह को खेले आज, मुझे लगता है कि उनमें बहुत बहुत एक टैलेंट है, और ज़रूर जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए ये नाम सुनने को मिलेगा और आगे जाते हुए। भारत के गेंदबाजी पर बस एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। गेंदबाजों के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती तो नहीं थी एक बार जब 256 थे बोर्ड पर जो एक्सपेरिमेंट्स चलते आ रहे हैं, आज भी शिवम दुबे को 2 ओवर मिले, पहले ओवर में 26 दिए, दूसरे में 20। आपका नज़रिया जानना चाहूँगा ऐसे एक्सपेरिमेंट्स टूर्नामेंट के स्टेज पर। नहीं, एक्सपेरिमेंट जैसे आपने कहा, हाँ मैं सहमत हूँ कि वो शायद एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन पे एक रूथलेसनेस दिखाना चाहिए, क्योंकि अब तक भारत ऐसा स्टेटमेंट नहीं बनाया है इस टूर्नामेंट में। तो मुझे लगता है कि आज मौका था। बैटिंग में तो बहुत बढ़िया स्टेटमेंट की, 250 के ऊपर स्कोर बनाए, लेकिन बॉलिंग में भी शुरुआत काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट रहा, लेकिन बीच में थोड़ा लगा कि चलिए मैं इसको 2 ओवर देख लेता हूँ, शायद आउट हो जाएंगे, ऐसे मुझे लगा। ज़रूरत नहीं था। आपके बॉलर्स, मेन बॉलर्स हैं, उनको 4 ओवर कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन यू डोंट वांट टू गो निट पिक एवरीथिंग, बट इस जीत से ज़रूर खुश होंगे भारत। आखिरी सवाल, अब ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, कभी हारे नहीं है ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज़ मेंस T20 विश्व कप में। उस मुकाबले में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी? चुनौती ये रहेगी कि वेस्ट इंडीज़ के पावर हिटिंग बल्लेबाज, उनकी बॉलिंग मुझे नहीं लगता कि इतना तंग करेगा भारत को, क्योंकि उनकी बॉलिंग में हाँ काबिलियत है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो वो एक एडवांटेज है भारत के लिए, वो ज़रूर टारगेट करना चाहिए जब बैटिंग करते हैं। लेकिन जब बॉलिंग करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपकी जो रिसोर्सेस है, वो भले ही साउथ अफ्रीका जैसे टारगेट किया, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की अगर टॉप ऑर्डर में पहले 4 जो बल्लेबाज आते हैं, उनमें से शाय होप और हेटमायर, इन दोनों में से एक बल्लेबाज थोड़ा लंबा खेलते हैं, तो फिर बाकी जो पावरफुल हिटर्स है वो आके एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर उन दोनों को आप टारगेट करके जल्दी आउट कर सकते हैं, तो फिर आपको एक मौका है बाकी जो पावरफुल बैटर्स हैं उनमें दबाव डालने का। तो भारत फेवरेट्स रहेंगे इस मुकाबले? 100% भारत फेवरेट्स रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो फिर क्वार्टर फाइनल की डेट पक्की, भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज। तब होगा फैसला कि कौन जुड़ेगा साउथ अफ्रीका के साथ इस विश्व कप के सेमीफाइनल में।